आपने भी देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ये 35 नंबर का प्रश्न था, कोई भी सेट रहा होगा। इसमें लिखाया है कि तातापानी किस जिले में स्थित है, प्रश्न पूछा गया था। और इसमें सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और सूरजपुर 4 ऑप्शन पीएससी ने दिए थे। और इसका ये आंसर मॉडल आंसर शीट है पीएससी का। इसमें 35 का डी नंबर का आंसर शीट में उत्तर दिया गया है, डी नंबर सूरजपुर का। तातापानी छत्तीसगढ़ के हमारे बलरामपुर जिले में है। ये हर व्यक्ति को पता है, लेकिन पीएससी स्तर के एजेंसी जो कि एक संवैधानिक संस्था है और वो एक्सपर्ट्स हायर करके उनको लंबी चौड़ी फीस देती होगी, बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट देती होगी, और इस तरह के तातापानी किस जिले में, इस तरह के प्रश्न को गलत अगर आंसर दे रही है पीएससी, तो ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो इस संदर्भ में हम सभी लोग मांग करते हैं कि ये जो प्रश्न बनाया था और इसका जो भी उत्तर बनाया था, उसके नाम को पीएससी को सार्वजनिक करना चाहिए और उसको तत्काल ब्लैक लिस्टेड करके उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, अगर पीएससी वास्तव में अपने आप में सुधार लाना चाहता है तो। इस तरह की स्थिति सारे एग्जाम्स में निर्मित हो रही है कि जो क्वेश्चंस हैं वो विलोपित हो जा रहे हैं। पीएससी ने फिर विज्ञप्ति जारी किया। पीएससी ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि भाई जो विलोपित प्रश्न रहते हैं उनका तो हम, विलोपित प्रश्न जो रहते हैं उसका हम मतलब नंबर ऐड कर देते हैं, लेकिन कौन उसको अटेम्प्ट किया रहता है, कौन अटेम्प्ट नहीं किया रहता है, इसके आधार पर स्कोर होता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। दूसरा, अगर मैं एग्जाम हॉल में, हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, आप लोगों में से कई लोग भी एग्जाम दिए होंगे, जब एग्जाम हॉल में अब उस क्वेश्चन पे किसका कितना समय जाया हो रहा है उसको कोई कैलकुलेट नहीं करता है। ये सब दर्द विद्यार्थियों के हैं। दूसरा, पीएससी से एक विज्ञप्ति आई, पीएससी विज्ञप्ति जारी करते हुए कहता है कि उक्त सभी कारणों से प्राप्त आपत्तियों को परीक्षण एवं निराकरण संबंधी विषय विशेषज्ञों से कराया जाकर संशोधित मॉडल उत्तर जारी करने की कार्रवाई की जाती है। अतः कुल 2450 प्रश्नों में लगभग 105 प्रश्न विलोपित होना मुद्रण त्रुटि या उल्लेखित अन्य कारणों से है। अब तातापानी कौन से जिले में है, इसका मुद्रण त्रुटि हो जाएगा, इसको छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन कैसे स्वीकार करेंगे। किसी भी आयोग संस्था से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का विलोपन होना एक सतत प्रक्रिया है, तो उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। प्रश्न के विलोपन को न्यून से न्यून किए जाने के प्रयास निरंतर हो रहे हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रश्नों के विलोपन से किसी अभ्यर्थी विशेष को अंकों की कोई हानि नहीं होती है, बल्कि परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को उस विलोपित प्रश्न के अंक को शेष प्रश्नों के अंक में जोड़ दिए जाने से प्रति प्रश्न के अंकों में वृद्धि होती है, ये बोल रहे हैं। लेकिन उस विलोपित प्रश्न के पीछे कितना समय मेरा बर्बाद हुआ उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसको मैं पीएससी को बताना चाहूंगा। आप भी इमेजिन कीजिए कि 10 क्वेश्चन जो विलोपित हो गए, उसमें मेरा मैं दिमाग लगाता रहा और मान लीजिए मेरा 15 मिनट बर्बाद हुआ, उसके कारण मैं दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उसको कौन कैलकुलेट कर सकता है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता।